हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एडुप्रा। स्टूडेंट्स, आज का जो वीडियो लेसन है हम उसमें बात करने जा रहे हैं कंजंक्शन की। एंड दिस इज पार्ट 2 ऑफ आवर कंजंक्शन सीरीज। और आज का जो हमारा डिस्कशन होगा स्टूडेंट्स वो है टाइप्स ऑफ कंजंक्शंस। मैं बताऊंगी आपको, पर बेसिकली आज जो है मैंने आपको ऑलरेडी अपने लास्ट वीडियो में आपको कंजंक्शन के टाइप्स इंट्रोड्यूस कर दिए थे, लेकिन आज हम कंजंक्शंस के टाइप्स को डिटेल में इस वीडियो लेसन में डिस्कस करेंगे। जो आज हमारा फर्स्ट डिस्कशन होगा, जो हमारा फर्स्ट कंजंक्शन जो हम यूज करेंगे वो है स्टूडेंट्स कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। तो हमारा कंप्लीट डिस्कशन जो है वो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन पे बेस्ड होगा। हम उसी से रिलेटेड सारे जो रूल्स है उनको किस तरीके से यूज करना है वो इस वीडियो लेसन में हम सीखने वाले हैं। तो हम बिना देर करते हुए चलते हमारे सेशन की तरफ। तो मैंने ब्रीफ कर दिया है वापस से आपको यहाँ पे थोड़ा सा। मैंने आपको लास्ट वीडियो लेसन में बताया था कि यूजुअली जो कंजंक्शंस होते हैं हम उन्हें जॉइनर्स, जॉइनिंग वर्ड्स या जॉइनर्स आप कह सकते हो, ये जॉइनिंग करने का काम करता है, लिंक करने का काम करते हैं सेंटेंस में। क्लियर? ये बेसिकली इनका काम होता है सेंटेंस में किसी भी फ्रेज, सेंटेंस या क्लॉज को लिंक करने का काम। तो ये या तो लिंकिंग लिंकिंग के वर्ड्स के नाम से जाने जाते हैं, या हम इन्हें कंजंक्टिव, इन्हें हम कनेक्टिव्स भी कहते हैं, क्योंकि इनका काम कनेक्शन शो करना भी होता है, तो हम कनेक्टिव्स भी कहते हैं। क्लियर? तो इस तरीके से बहुत सारे नाम दिए गए हैं इनके फंक्शन के अकॉर्डिंग, लेकिन इनका जो मेन फंक्शन है वो आप किसी भी नाम से बुलाइए इन्हें, लेकिन इनका जो मेन फंक्शन होता है वो होता है ज्वाइन करना किसी वर्ड, फ्रेज या क्लॉज को, या लिंक करना या फिर कनेक्ट करना। क्लियर? अब हम बात करते हैं जो 3 टाइप्स ऑफ कंजंक्शन है उनकी। तो फर्स्ट इज कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, सेकंड इज सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन एंड थर्ड इज कोरिलेटिव कंजंक्शन। स्टूडेंट्स, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन जो है उसमें यूजुअली जो कंजंक्शन हम काउंट करते हैं दे आर फॉर, एंड, नीदर, बट और येट। स्टूडेंट, ये यस नहीं है, दिस इज सी। ओके, येट एंड सो। अभी जितने भी कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस हैं उनको इस एक्रोनिम से आप याद रख सकते हैं, जो मैंने नीचे आपको मेंशन किया हुआ है, पेन बॉयज। ओके, बहुत इजीली आप कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस को इस एक्रोनिम की हेल्प से याद रख सकते हैं। सेकेंड, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस हैं जिसमें हम जनरली कंडीशन देने वाले कंजंक्शंस को यूज करते हैं, लाइक आफ्टर, ऑल्दो, अनलेस, बिकॉज, इन ऑर्डर टू, सिंस, इफ, दैट, एटसेट्रा। कोरिलेटिंग कंजंक्शंस जो होते हैं स्टूडेंट्स वो पेयर में प्रेजेंट होते हैं, जैसे नॉट ओनली बट ऑल्सो, दो और येट का यूज करते हैं, नीदर नॉर का यूज किया जाता है। तो जब भी आपको इस तरीके का पेयर वाला कंजंक्शन मिलता है हम उन्हें कोरिलेटिव कंजंक्शन कहते हैं। स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा पर्टिकुलर लेसन है, वीडियो लेसन, वो सिर्फ और सिर्फ कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन पे बेस्ड है। नेक्स्ट वीडियो लेसन में हम सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन और कोरिलेटिव कंजंक्शंस के रूल्स को डिस्कस करेंगे। ये चैप्टर थोड़ा लेंदी है, इसीलिए मैंने इसको डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है ताकि आप इसको बहुत इजीली समझ सके और जो रूल्स है उसको इम्प्लाई कर सके। राइट? तो हम मूव करते हैं। पहले कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस क्या होते हैं मैं आपको वो बता देती हूँ। स्टूडेंट्स, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस जो होते हैं इनका काम होता है ये फ्रेजेस को ज्वाइन करते हैं या क्लॉजेस को ज्वाइन करते हैं, खासकर उन्हीं फ्रेजेस या फ्रेजेस को या क्लॉजेस को जो म्यूचुअली इंडिपेंडेंट होते हैं एक दूसरे से। क्लियर? यानी कि म्यूचुअली इंडिपेंडेंट क्लॉजेस या फ्रेजेस को ज्वाइन करने के लिए हम कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस को याद यूज करते हैं। और कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस को याद रखने के लिए जो मैंने अभी आपको एक्रोनिम बताया है वो था पेन बॉयज। इसके हेल्प से आप इन सारे कंजंक्शंस को याद रख सकते हैं। क्लियर? तो सबसे पहले एफ की बात करते हैं। एफ जो है स्टूडेंट वो फॉर के लिए यूज होता है। अभी फॉर के कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है क्योंकि इससे रिलेटेड एरर्स भी आपको मिलते हैं। हमने फॉर का यूज स्टूडेंट बेसिकली कहाँ पे किया है? आप सबको पता है कि फॉर एक प्रेपोजिशन भी है। ठीक है स्टूडेंट्स, फॉर एक प्रेपोजिशन भी है और वहां ये प्रेपोजिशन ऑफ टाइम होता है, ये टाइम शो करता है आपको। और खासकर मैं कहूं तो ये आपको शो करता है टाइम ड्यूरेशन। ठीक है, जैसे कि अगर मैंने आपसे कहा आई हैव बीन टीचिंग हिम फॉर 3 hours, राइट? मैं क्या कह रही हूँ सेंटेंस में? मैं उसे 3 घंटों से पढ़ा रही हूँ। जब हमें टाइम ड्यूरेशन देना होता है तो हम वहां पर फॉर का यूज करते हैं। क्लियर? फॉर का जो एक फॉर्मल यूज होता है स्टूडेंट वो हम के लिए बोलने के लिए भी यूज करते हैं। जैसे अगर मैंने सपोज कोई गिफ्ट
मैं किसी के लिए लेकर आई हूँ, तो के लिए हम फॉर का यूज करते हैं। लाइक फॉर एग्जाम्पल मैंने आपसे कहा आई बॉट दिस गिफ्ट फॉर माई ब्रदर, मैं ये लेकर आई थी अपने भाई के लिए, राइट। तो फॉर जब आप preposition के लिए यूज करेंगे तो उसका फॉर्मल इनफॉर्मल यूज जो है वो आपको याद रखना है। लेकिन अगर फॉर को आप सेंटेंस में यूज कर रहे हो एज अ कंजंक्शन, तो जब ये कंजंक्शन के फॉर्म में यूज होगा तो वहां इसका मीनिंग बिल्कुल बिकॉज के सेंस में आता है। ये आपको ध्यान में रखना है, और यही हम गलती करके आते हैं एग्जाम में, क्योंकि फॉर हमें नॉर्मली प्रपोजिशन की तरह से मालूम है। हमें कंजंक्शन के लिए फॉर का जो मीनिंग होता है वो हम नहीं पता होने की वजह से हम करेक्ट स्टेटमेंट को गलत करके आते हैं। जैसे कि यहाँ नीचे आप दो एग्जाम्पल्स देखिए, ही इज ओवरवेट, वो ओवरवेट है। क्यों है? क्योंकि मैंने अभी आपसे कहा इसका मेन काम होता है ये आपको कोई चीज एक्सप्लेन करता है। ही इज ओवरवेट, व्हाई? बिकॉज ही ईट्स टू मेनी केक्स एंड बिस्किट्स, राइट। तो ये जो फॉर वर्ड है यहाँ पर बिकॉज के सेंस में आ रहा है। दिस इज 100% राइट, बट मैक्सिमम टाइम क्या होगा, स्टूडेंट्स यहाँ पे जबरदस्ती इसको कट करके बिकॉज कर देते हैं, एज कर देते हैं। आपने भी सही किया है, लेकिन जो गिवन स्टेटमेंट था वो ऑलरेडी करेक्ट है। क्लियर? नेक्स्ट स्टेटमेंट में क्या है, शी मस्ट हैव बीन वेरी हंग्री, वो पक्का बहुत भूखी होगी। फॉर शी एट एवरीथिंग इमीडिएटली, क्योंकि उसने सब कुछ बहुत जल्दी खत्म कर दिया, बहुत जल्दी खा लिया। अभी यहाँ पे भी आप देख रहे हैं फॉर जो है वो बिकॉज का सेंस आपको रीजन एक्सप्लेन कर रहा है, आपको किसी चीज का पर्पज एक्सप्लेन कर रहा है। तो जब भी आपको फॉर यूज करना है एज अ कंजंक्शन, तो याद रखिए वो आपको हमेशा बिकॉज के सेंस में यूज करते हैं। क्लियर? फाइन। अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट फैनबॉयज में। आप देख रहे हो नेक्स्ट इज ए, यानी कि एंड की तरफ, राइट। तो स्टूडेंट एंड जो है बहुत इंपॉर्टेंट कंजंक्शन है और बहुत ज्यादा यूज होने वाला कंजंक्शन है। इसका बेसिक यूज क्या होता है, आपको हमेशा जब भी सिमिलर आइडियाज जहां पर भी रिफ्लेक्ट करनी होंगी, आप सिमिलर आइडियाज जहां पे भी एक्सप्रेस करेंगे, वहां पर हम एंड का यूज करते हैं। एंड का यूज कभी भी कंट्रास्ट इन आइडिया शो करने के लिए यूज नहीं किया जाता है। सबसे खास बात ये आपको याद रखनी है, यानी जहां पर भी आपको सिमिलर आइडियाज रिफ्लेक्ट करने होते हैं हम वहां पर एंड का यूज करते हैं। ठीक है, आप कभी भी कॉन्ट्रास्ट इन आइडिया शो करने के लिए एंड का यूज नहीं करेंगे। जैसे कि आप इस एग्जाम्पल में देख सकते हैं, हिज फेवरेट स्नैक्स आर केक्स एंड बिस्किट्स। अभी इस सेंटेंस को अगर दो तरीके से लिखा जाता, मैं अगर इंडिविजुअलाइज कर देती तो क्या होता है, हिज फेवरेट स्नैक इज केक और दूसरा होता है हिज फेवरेट स्नैक इज बिस्किट। पर मैंने इन दोनों को, क्योंकि सिमिलर आइडिया है इसीलिए मैंने इन दोनों को किससे कनेक्ट कर दिया है, एंड के साथ, और एक कंप्लीट सेंटेंस बना दिया। क्लियर? ठीक इसी तरीके से आई टेक मिल्क एंड शुगर। अब ये दोनों चीज लेने की बात हो रही है, सिमिलर आइडिया रिफ्लेक्ट करता है, इक्वल प्रोपोर्शन देता है, इसीलिए हमने यहाँ पर एंड का यूज किया। क्लियर? तो जब भी सिमिलर आइडियाज रिफ्लेक्ट करेंगे हम वहां पर एंड का यूज करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। एन, स्टूडेंट्स एन जो है वो नॉन कंट्रास्टिंग, यानी कि नेगेटिव आइटम्स को एक्सप्रेस करने के लिए आप यूज करते हो। और यहाँ पर एक्चुअल मीनिंग होता है इसका, जब आप ग्रामेटिकली दो बार नो नो मतलब कहना चाहते हैं सेंटेंस में नॉट प्लस नॉट, तो इसी चीज को एक्सप्रेस करने के लिए हम नॉर का यूज करते हैं। क्लियर? पर ये हमेशा नॉन कंट्रास्टिंग ग्रामेटिकल नेगेटिव आइटम के नाम से जाना जाता है और इसका मीनिंग हमेशा नॉट प्लस नॉट के सेंस में लिया जाता है। अभी मैं आपको बताती हूँ कि कैसे इसका मीनिंग रिफ्लेक्ट होगा। जैसे कि आप यहाँ एग्जाम्पल में देख रहे हैं, ही डज नॉट ईट केक, यहाँ पर हमने क्या कहा है, वो केक नहीं खाता है। नॉर डज ही ईट बिस्किट्स, ना वो केक खाता है और ना ही वो बिस्किट। तो ये ना ही खाता है और ना ही खाता है, यानी दो बार नॉट का एक्सप्रेशन जब हमें मेंशन करना है ग्रामेटिकली तो हम वहां पे नॉर का यूज करते हैं। ठीक है, ठीक इसी तरीके से ही डज नॉट लाइक एप्पल्स नॉर डज ही लाइक मैंगोज, ना उसे एप्पल पसंद है और ना ही उसे मैंगोज पसंद है। तो हमने क्या यूज किया, नॉट। तो जब भी आपको इस तरीके के सेंटेंसेस में जहां पर भी नॉट प्लस नॉट रिफ्लेक्ट करना होता है हम वहां पे नॉर को यूज करते हैं। क्लियर? आई होप कि आपको ये क्लियर होगा। यहाँ एक इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता रही हूँ, वो याद रखना है। जब भी आप ऐसे सेंटेंसेस लिखते हैं जहां पर आप नॉर को एज अ कंजंक्शन यूज करते हैं, तो नॉर के बाद का जो स्टेटमेंट होता है स्टूडेंट वो इन्वर्जन लेगा हमेशा, जैसा कि आप सेंटेंस में देख सकते हैं। यानी नॉर के बाद इन्वर्जन कैसे बनाते हैं हम, आपको हेल्पिंग वर्ब की जरूरत पड़ेगी जो टेंस वो रिफ्लेक्ट कर रहा होगा, उसके बाद आप सब्जेक्ट यूज करेंगे और उसके बाद आपका आएगा वर्ब का बेस फॉर्म।
इस तरीके से जो आपका स्टेटमेंट होगा वो जाएगा। क्लियर? यानी कि आप कभी ऐसा नहीं कह सकते ही डज नॉट ईट केक नॉर ही ईट्स बिस्किट्स, तब वो गलत हो जाएगा। आपको वहां पे क्या करना है, नॉर डज ही ईट बिस्किट। क्लियर? आपको हमेशा याद रखना है कि वर्ब यहां पर हम बेस फॉर्म में रखते हैं। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। बट स्टूडेंट्स, बट का यूज ऑलवेज कंट्रास्ट दिखाने के लिए किया जाता है। यानी कि जब आइडियाज में आपको कॉन्ट्रडिक्शन देना होता है, कुछ ऑपोजिट चीजें देनी होती है, तब हम वहां पर बट का यूज करते हैं। ठीक है, तो आपको ये ध्यान में रखना है, जैसा कि इन दोनों एग्जाम्पल में देख सकते हैं आप। आई ईट केक बट आई नेवर ईट बिस्किट्स। बट लगाकर आपने यहाँ जो बात कही है वो बिल्कुल इसके अगेंस्ट है। आपको केक पसंद है, आप केक खाते हैं, लेकिन आपने कभी बिस्किट नहीं खाया है, यू डोंट लाइक दैट, राइट? आई लाइक कॉफी, मुझे कॉफी पसंद है, लेकिन आपकी वाइफ प्रेफर करती है टी। तो जब भी बट का यूज सेंटेंस में होता है, आपको याद रखना है कि वहां हम कंट्रास्ट इन आइडियाज रिफ्लेक्ट करते हैं। ये सारे पॉइंट्स आपके पैराजंबल चैप्टर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पैराजंबल में कंजंक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ये जो छोटे छोटे कंजंक्शंस हैं, इनका पॉइंट यूज करके आप सेंटेंसेस को कॉम्प्रीहेंड कर सकते हैं, और फिर उनको अरेंज, जब आपको उनको रीअरेंज करना होता है तो आप वहां इनसे क्यू ले सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट टिप्स है, राइट? तो आपको मैंने यहाँ पे बता दिया, बट का यूज आप कॉन्ट्रास्ट इन आइडियाज के लिए यूज करेंगे, और जब भी आप बट का यूज करेंगे तो आपको वहां पे कुछ ना कुछ कॉन्ट्रडिक्शन या किसी पॉइंट के अगेंस्ट या ऑपोजिट में उसके कुछ आपको शो करना है। आगे बढ़ते हैं। और स्टूडेंट, और जो है वो आपको चॉइस देता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ऑल्टरनेटिव आपको दिया जाता है, चॉइस दिया जाता है, देने के लिए आपको यूज करना है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, वुड यू लाइक केक और बिस्किट्स विथ योर कॉफी। मैं यहाँ पे इनको चॉइस दे रही हूँ केक और बिस्किट्स में, तो मैंने और का यूज किया है। मैं यहाँ पर पूछ रही हूँ कि आपको कॉफी या चाय क्या चाहिए। तो जब आप ऐसे किसी दो ऑल्टरनेटिव, दो चॉइस देते हैं, तो हम वहां पर और का यूज करते हैं। तो जब भी और का यूज होगा, इधर और के साथ आप वहां पे भी चॉइस दे रहे होते हैं, पर वहां किसी एक को प्रेफरेंस कर रहे होते हैं हम। लेकिन जब आप और का यूज करते हैं, तो ये ऑल्टरनेटिव देने के लिए या चॉइस शो करने के लिए आप यूज करते हैं। तो जैसा यहाँ सेंटेंस में आपने देखा है, मैंने यहाँ पे केक और बिस्किट्स के लिए चॉइस रखी है, या कॉफी और टी के बीच में। तो जब भी आपको चॉइसेस देने होंगे, हम वहां पे और कंजंक्शन को यूज करेंगे। आगे बढ़ते हैं। येट स्टूडेंट्स, येट बट की तरह ही बिल्कुल यूज किया जाता है, और ये भी आपको शो करता है कॉन्ट्रास्ट। यानी कि जब आपको डिस्पाइट समथिंग कहना होगा, या बट के सेंस में या स्टिल के सेंस में आप जब यूज करेंगे, तो हम वहां पर एट का यूज करते हैं। और मैं अगर सिंपल वर्ड्स में कहूँ तो आपको ये याद रखना है कि येट आपको क्या शो करता है, कंट्रास्ट आइडिया। ओके, बिल्कुल बट की तरह। और अगर इस वर्ड के सिनोनिम की बात करें, तो आप यहाँ पर नेवरथलेस या बट या स्टिल जैसे वर्ड्स को यूज कर सकते हैं। क्लियर? एग्जाम्पल्स देखिए। ही इज ओवरवेट एंड फील्स टेरिबल। वो ओवरवेट है और बहुत टेरिबल भी फील करता है, लेकिन उसके बावजूद ही कंटिन्यू टू ईट लॉट ऑफ केक्स एंड बिस्किट। अभी ये येट यहाँ पे कॉन्ट्रडिक्शन दे रहा है। वो ओवरवेट भी है, बहुत ज्यादा टेरिबल फील करता है, लेकिन उसके बावजूद भी कॉन्ट्रडिक्शन आ गया कि वो फिर भी बहुत ज्यादा केक और बिस्किट खाता है। इसी तरीके से दूसरा सेंटेंस जो है, ही इज 72। वो 72 ईयर्स का है, लेकिन यहाँ पे फिर कॉन्ट्रडिक्शन है। इतना होने के बावजूद इस एज में भी ही स्टिल स्विम्स, रन्स एंड प्लेज फुटबॉल रेगुलरली। तो आप देख रहे हो कि दोनों साइड जो ये आपके दोनों क्लॉजेस जो ये कॉन्ट्रडिक्शन शो कर रहा है, और इसी कॉन्ट्रडिक्शन को दिखाने के लिए हमें येट की जरूरत पड़ती है। येट बिल्कुल बट की तरह यूज होता है, वो भी आपको आइडियाज में कॉन्ट्रडिक्शन या कंट्रास्ट आइडिया शो करने के लिए आपको यूज करना है। ओके, एंड नाउ एस। एस का यूज हम करते हैं, यानी कि सो का यूज हम करते हैं किसी चीज का कॉन्सिक्वेंस दिखाने के लिए, यानी कि उसके जो आउटकम रिजल्ट्स होते हैं वो दिखाने के लिए आप सो का यूज करते हैं। जैसे कि ही वॉज वेरी हंग्री सो ही एट ऑल द केक। वो बहुत भूखा था इसीलिए, अब यहाँ पे आप रीजन देते हो, कॉन्सिक्वेंस देते हो, इसीलिए उसने क्या किया है, सारे के सारे केक जो है वो फटाफट खत्म कर दिए। आई हैव ड्रंक 6 कप्स ऑफ कॉफी टुडे। मैंने 6 कप ऑफ कॉफी आज पी है, इसी वजह से मुझे क्या हुआ है, हेडेक हुआ है। तो जब आपको कॉन्सिक्वेंसेस देने होते हैं,
तो जब आप दो क्लॉजेस को ऐड करते हैं, ज्वाइन करते हैं, तो हम वहां पर कॉन्सिक्वेंसेस दिखाने के लिए शो कंजंक्शन का यूज करते हैं। यानी कि सो का यूज आप तभी करेंगे जब आपको कहीं पे भी सेंटेंस में कॉन्सिक्वेंस शो करना है किसी चीज का। क्लियर? और सो आपको वही कॉन्सिक्वेंस दिखाने के लिए यूज करना है। आई होप कि आपको ये जो फैनबॉयज था पूरा का पूरा वो क्लियर होगा। अपने नेक्स्ट वीडियो लेसन में स्टूडेंट हम सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन और कोरिलेटिव कंजंक्शन को डिस्कस करेंगे। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।